जी हाँ, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो प्रेग्नेंट औरतों से शादी करते हैं, लेकिन ये हर किसी पर डिपेंड करता है कि उनका सोच और समझ क्या है। देखो यार, जिंदगी में हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। आज हम बात करेंगे उन रीजंस की वजह से ऐसे सिचुएशंस में लड़के शादी क्यों करते हैं। देखो दोस्तों, ये बात तो आप मानेंगे कि प्यार कभी भी, कहीं भी, किसी भी पल में हो सकता है। प्यार एक ऐसी चीज है जो न समय देखता है, न जगह और न ही कोई उम्र। किसी से भी हो सकता है, और जब ये होता है तो सब कुछ बदल जाता है। ये एक नई दुनिया का दरवाजा खोलता है, जहां सिर्फ प्यार और समझदारी का राज होता है। अगर लड़का और औरत एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं, तो प्रेगनेंसी कोई रुकावट नहीं बन सकती। ये एक नई शुरुआत होती है, एक नई जिंदगी की, जहां दोनों मिलकर अपने सपने साकार करते हैं। वो लड़का उस औरत को, उसके होने वाले बच्चे को अपनाना चाहता है, क्योंकि वो उनके साथ अपनी जिंदगी इमेजिन कर पाता है। उसके लिए यह एक नई जिम्मेदारी होती है, जो वो खुशी खुशी अपनाना चाहता है। वो समझता है कि ये सिचुएशन आइडियल नहीं है, लोग बातें बनाएंगे, पर उसको फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए उसका प्यार और उसकी समझदारी सबसे ऊपर है। ऐसे रिश्ते में शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, एक कमिटमेंट होती है उस प्यार को निभाने की। ये एक ऐसा बंधन होता है जो सिर्फ दिल से बनता है और उसमें कोई शर्त नहीं होती। ये कमिटमेंट होती है उनके होने वाले परिवार की। ये एक ऐसा वादा होता है जो वो एक दूसरे से और अपने बच्चों से करते हैं। ये शादी नहीं, ये प्यार की जीत होती है दोस्तों, समाज की जीत होती है। ये जीत होती है उन सब रिवाजों और सोच की जो प्यार को बंधन में बांधने की कोशिश करते हैं। देखो यार, हर कोई प्यार में नहीं होता। कभी कभी रिश्ते दोस्ती से शुरू होते हैं, कभी सिंपैथी से, और कभी कभी सिर्फ एक इंसान की मदद करने की चाहत से। हो सकता है लड़का और औरत क्लोज फ्रेंड्स हों और औरत किसी मुश्किल में हो। ऐसे में लड़का उस औरत को सपोर्ट करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो औरत अकेली अपने आप को हेल्पलेस महसूस करे। यह जिम्मेदारी सिर्फ उस औरत की नहीं होती, बल्कि उसके होने वाले बच्चे की भी होती है। शादी ऐसे में एक प्रैक्टिकल डिसीजन होता है। चैप्टर 3, पहले से रिश्ता। अब ये बात तो आप मानेंगे कि जिंदगी में हर रिश्ता पिक्चर परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़का और औरत एक दूसरे को जानते हैं और उनके बीच में कुछ हो जाता है। शादी की बात चल रही होती है और तभी पता चलता है कि औरत प्रेग्नेंट है। पर अगर लड़का सच में उस औरत से प्यार करता है, तो फिर वो पीछे नहीं हटता। यह शादी एक तरह से उस रिश्ते को बचाने की कोशिश होती है। चैप्टर 4, किसी मजबूरी या प्रेशर में। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस में लड़के के ऊपर शादी का प्रेशर बनता है। हो सकता है उसके परिवार वाले उसको इमोशनली ब्लैकमेल करें, या फिर समाज के डर से वो खुद ही शादी के लिए तैयार हो जाए। ऐसे में लड़का शादी तो कर लेता है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं वो टूटा हुआ होता है। ये शादी अक्सर खुशहाल नहीं होती। ये शादी एक तरह से समाज के दबाव का नतीजा होती है। चैप्टर 5, इंडिविजुअल सोच और सर्कमस्टेंसेस। दोस्तों, आखिर में बात यह है कि हर इंसान अलग होता है, हर कहानी अलग होती है। हर एक का अपना नजरिया होता है, अपनी सोच होती है और अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं जो उनकी जिंदगी को शेप करते हैं। किसी के लिए वो प्यार हो सकता है, किसी के लिए जिम्मेदारी, और किसी के लिए एक सपना जो वो जीना चाहते हैं, तो किसी के लिए मजबूरी या फिर एक ऐसी चीज जो उन्हें समझ नहीं आती। हर इंसान की अपनी सोच होती है, अपनी परवरिश होती है और अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं जो उनकी सोच को प्रभावित करते हैं, और उसी हिसाब से वो फैसले लेता है, अपनी जिंदगी के रास्ते चुनता है। शादी एक बहुत बड़ा फैसला होता है जो जिंदगी को बदल सकता है, और ये हर किसी को खुद लेना होता है, अपनी सोच और सर्कमस्टेंसेस को समझकर। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐसी किसी सिचुएशन के बारे में सुनें या किसी के फैसले को देखें, तो जल्दबाजी में कोई राय बनाने से पहले थोड़ा रुकें, सोचें और समझें कि हर इंसान की अपनी कहानी होती है, और कोशिश करें कि उस इंसान को समझें, उसकी सोच को समझें और उसके सर्कमस्टेंसेस को समझें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे को समझें और रिस्पेक्ट करें। तो बात यह है, ऐसा कोई एक स्पेसिफिक देश नहीं है जहां प्रेग्नेंट औरतों से शादी करना आम बात हो, लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों में यह डिपेंड करता है कि वहां के लोगों के सोचने का तरीका, कल्चर और सामाजिक नॉर्म्स क्या हैं। हर जगह की अपनी एक यूनिक सोच और अप्रोच होती है। ये बात सिर्फ शादी तक सीमित नहीं है,
बल्कि ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ के लोगों का फैमिली और रिलेशनशिप्स को लेकर क्या नजरिया है। वेस्टर्न कंट्रीज, यहाँ लोग अपने पर्सनल चॉइसेस के लिए काफी इंडिपेंडेंट होते हैं। वेस्टर्न सोसाइटीज में इंडिविजुअल फ्रीडम और पर्सनल हैप्पीनेस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसलिए अगर कोई लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं और लड़की प्रेग्नेंट है, तो ये उनका पर्सनल डिसीजन होता है कि वो शादी करना चाहते हैं या नहीं। समाज का प्रेशर यहाँ कम होता है। साउथ एशियन कंट्रीज, यहाँ समाज प्रेग्नेंट औरत से शादी को कुछ हद तक तबू समझ सकता है, लेकिन अगर लड़का और उसकी फैमिली सपोर्टिव हो तो ये हो सकता है। साउथ एशियन कल्चर्स में फैमिली और कम्युनिटी का रोल काफी स्ट्रांग होता है। यहाँ परिवार और समाज के नॉर्म्स को फॉलो करना जरूरी माना जाता है, लेकिन अगर लड़का और उसकी फैमिली मॉडर्न सोच रखते हैं तो ये शादी संभव है। अफ्रीकन कंट्रीज, बहुत जगह पर समाज में लोग एक प्रेग्नेंट औरत को एक्सेप्ट करते हैं और वहाँ शादी होना पॉसिबल है अगर लड़का और उसका परिवार औरत और उसके बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। अफ्रीकन कल्चर्स में कम्युनिटी और एक्सटेंडेड फैमिली का रोल काफी इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ लोग एक दूसरे की मदद करने और सपोर्ट करने में विश्वास रखते हैं। इसलिए अगर लड़का और उसका परिवार सपोर्टिव हैं तो ये शादी हो सकती है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, यहाँ शादी और फैमिली वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी शादी से पहले हुई हो तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। मिडिल ईस्टर्न सोसाइटीज में फैमिली ऑनर और रेपुटेशन को बहुत महत्व दिया जाता है। अगर लड़का और लड़की अपने परिवार को कन्विंस कर लें और उनका सपोर्ट मिल जाए तो ये शादी हो सकती है, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है।